अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था, जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोगों के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। सुभाष कश्यप है, मानव एक्सपर्ट थे। उनको 20 साल सुन रहा रिटायर होने के बाद लोकसभा के वो चले लेने थे। 20 साल में देखता हूँ क्रिटिकल है कांग्रेस की। उनकी राय आप देखिए क्या कह रहे हो।
वायस कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो क्या कह रहे हैं, सबने कहा कि अभी ये लोकसभा का अध्यक्ष इनको प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इनको जब स्टे हो गया कल 1 महीने के लिए तो ये इंतजार करेंगे कि क्या हाईकोर्ट में आगे फैसला क्या होता है। उसके बाद की बात थी और ये तो जब इंतजार ही कर रहे हो, क्योंकि जिस प्रकार से मिस्टर क्लीन, मिस्टर मोदी जो अपना आपको मिस्टर क्लीन कहते हैं, उनको घेर लिया विपक्ष ने जिस रूप में चारों अडानी जी को लेकर के पूरा देश उद्वेलित उसको लेकर आक्रोशित है। इतने बड़े घोटाले हो गए और आप हाउस में बहस तक अलाउ नहीं कर रहे हो, बहस अलाउ नहीं कर रहे हो। बहस के बाद में करना आपको ही है, सरकार में आप हो, जेपीसी नहीं बना रहे हो, बहस क्यों नहीं हो रही है हाउस के अंदर। आप सोच सकते हो इस प्रकार की हरकतें करेंगे लोग, देश कहाँ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। ये लोग तो खत्म इसीलिए है। राहुल गांधी ने क्या गलती की, क्या करके राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में बोलते हैं वो हिंदुस्तान में लंदन बोले हैं। आजकल मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, इंटरनेट से, मेरी बात को लंदन सुन सकता, अमेरिका में सुन सकता, अभी क्या नई बात करते उन्होंने। तो जिस प्रकार गलतफहमी पैदा की जा रही है, माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे, तो हाउस को आप चलने दे नहीं रहे हो, सत्ता पक्ष चलने दे रहा है। पहली बार देख रहे हैं नाटक। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। अगर देशवासी आम नागरिक नहीं समझेंगे सबको भुगतना पड़ सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, बीजेपी ने फोकस कुछ कहते दुर्भाग्य से सांसद हैं और इस तरह की बातें कहते कुछ नहीं है, बकवास करते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। राहुल गांधी जी के आज जो फैसला किया इन्होंने, उसके बाद में इनकी मॉरल अथॉरिटी पूरी खत्म हो गई है। पार्लियामेंट को चैलेंज दे रहे हैं, उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म होती जा रही थी, उनमें ठप्पा लग गया है। और कांग्रेस भी कोई, आप समझ लीजिए, राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है, वो सच्चे के रास्ते पे चलता है। और गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, उसने कल कहा है वहां पे ट्रूथ के अंदर कि मैं सत्य को ईश्वर मानता हूं, तो घबराने वाला वो है नहीं। और वो गरीबों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए वो मसीहा के रूप में है। उसको आज आप दिन में आपने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से सुमित पात्रा ने भी, मीर जाफर और उनके प्लेटफॉर्म के उनके अध्यक्ष खुद मिस्टर यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये लेके आ गए कि साहब ओबीसी के देखिए बेइज्जती कर रहे हैं। तो क्या मोदी जो 2 मोदी बाहर भागे हुए हैं, वो क्या मतलब ओबीसी के लोग हैं। वो किस प्रकार आप मोड़ दे रहे हो घटनाओं को कि देश को गुमराह करने का ठेका ले रखा आप लोगों ने। तो बीजेपी ये भी कह रही है कि पहले ही सांसद सदस्यों की व्यवस्था कई जगह की सजा हुई है, तो इसमें इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। कानून के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और 1 महीने का जब स्टे कर दिया उन्होंने, आप थोड़ा इंतजार करके, वो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी देश की, उसके अध्यक्ष रह रहे हैं, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे। इतनी जल्दबाजी क्या किया। कानून अपना काम करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी अगर मान लो समय नहीं हो, उसके बाद में तो आप करने का हक बनता है। और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों बने, कोर्ट क्यों बने, अपील कोर्ट क्यों बने, इसलिए बने कि कोई भी नागरिक को अधिकार है, उसको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको पूरा अधिकार है उसको काम लेने का। आपने उस जल्दबाजी में फैसला कर लिया। पूरा देश देख रहा है इनको, पूरा देश देख रहा है। और इसमें तो महंगाई, जो बाढ़ जोड़ा जाता है क्या था, महंगाई थी, मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत होना चाहिए, बोलने नहीं होना चाहिए, मुद्दा था। और अमीर गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। 4 मुद्दे तक तो आपका ना एनडीए गवर्नमेंट का, ना इनके मंत्रियों का, ना मोदी जी का ध्यान जा रहा, ना अमित शाह का ध्यान जा रहा है। ध्यान जा रहा राहुल गांधी को किस प्रकार से हम हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी कैसे गिरे। बोलने दिया नहीं गया हाउस के अंदर पहले, हाउस से बाहर उनको आउट कर दिया। देश उनको माफ नहीं करेगा। सब तमाम जो लीडर